बेस्ट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक स्थलों के वीडियो मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम खड़े हैं सीकर ज़िले के दांतारामगढ़ तहसील में। दोस्तों, ये है रामगढ़ का किला और ये किला बहुत ही प्राचीन किला है और इस किले के बारे में एक कहावत जुड़ी हुई है, क्योंकि इस किले के अंदर जो खजाना है उसकी रक्षा सर्प करता है, ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। और इस किले की भव्यता और सुंदरता के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे ऐतिहासिक धरोहर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जो किले का मुख्य द्वार देखिए किस प्रकार से बहुत बड़ा दरवाज़ा बनाया गया है, जैसा कि अमूमन सभी किलों में इसी प्रकार के दरवाजे लगाए गए हैं। तो अब हम जो किले का मुख्य द्वार है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। दोस्तों, अब हम किले के मुख्य द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पुनर्निर्माण करके सीढ़ियों को सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है और सामने एक छोटा सा गार्डन लगाया गया है, जिसके अंदर सुंदर बैठने की व्यवस्था की गई है और कुर्सियाँ भी लगाई गई। दोस्तों, अभी जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम किले के जो सामने पहुँच चुके हैं। और दोस्तों, इसके अंदर जो राजा महाराजा की रहने की व्यवस्था थी और यहाँ के जो महल बनाए गए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस किले को अंदर से देखने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चारों तरफ बिल्कुल किस प्रकार से हरियाली लगाई गई है और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी ध्यान दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर बिल्कुल एक पर्यटक स्थल के तौर पर भी इसको जाना जाता है। यहाँ के बारे में जो रहस्यमयी बातें हैं वो भी आज हम आपको बताएंगे। जो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक जो खजाना है वो गड़ा हुआ है और उस खजाने की रक्षा एक सर्प करता है, तो उसके बारे में भी आज हम आपको यहाँ की जानकारी देंगे। दोस्तों, देखिए किस प्रकार से बिल्कुल भव्य बड़ी बड़ी प्राचीन दीवारें खड़ी की गई है। और देखिए, ये हमारे राजा महाराजा उस समय राजा रजवाड़ों की शान हुआ करते थे, लेकिन आज समय के साथ देखिए पूरा बिल्कुल बदल चुका है सिस्टम। तो इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, चारों तरफ ये मकान है जो यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ गिर चुके हैं। और अब हम आगे की ओर आपको देखिए, ये जो सुरंग है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सुरंग है जो यहाँ के दांता और आसपास के किले थे वहाँ पर ये सुरंग जाती थी और ये राजा के गुप्त रास्ते थे। तो कभी आक्रमणकारी आते थे तो राजा के लिए यहाँ पे बिल्कुल दूसरे किले के अंदर सुरक्षित जगह पे उनको पहुँचाया जाता था। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है यहाँ पर। इस रास्ते से कहा जाता है कि दूसरे आसपास के जो किले हैं वहाँ राजा के कनेक्ट में थे वो सभी किले, और आना जाना इसी प्रवेश द्वार से लगा रहता था, ऐसी मान्यता है दोस्तों। बाकी इतिहासविद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको और अंदर के जो नज़ारे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे एक कुआं है और उस कुएं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर उसके अंदर कहा जाता है कि खजाना उसी के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन द्वार पर हम खड़े हैं दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल कभी भी आप कोई भी यहाँ पर आए तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक आए और किसी भी प्रकार का रिस्क ना ले। यहाँ पर दोस्तों, जो इस कुएं के बारे में कहा जाता है बहुत ही गहरा है और यहाँ पे कहा जाता है कि एक नहीं 3-4 कुएं एक साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस कुएं के अंदर देखिए किस प्रकार से बिल्कुल गुफानुमा बनाया गया है। और ये दोस्तों, इसी के अंदर कहा जाता है कि जो राजा महाराजा का बिल्कुल जो खजाना था उसे यहाँ पर सुरक्षित जगह पर रखा जाता था। दोस्तों, ये गुफा है, बिल्कुल यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप रिस्क ना लें। हम तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक आ रहे हैं दोस्तों, आप आए तो कभी भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक आए यहाँ पर और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें यहाँ पर। और विशेष तौर से छोटे बच्चों को कभी ना आने दें यहाँ पर। ये है यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसकी भी बिल्कुल कहा गया है उनके द्वारा भी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। दोस्तों, इस किले की दीवारें हैं जो बहुत ही ऊंचाई पे हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार के हमारे पूर्वजों में इतना साहस था कि इस प्रकार की ऊंचाई की पहाड़ियों पर भी वो इतने भव्य और सुंदर महलों का निर्माण करते थे। दोस्तों, इस जो किला है इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। दोस्तों, इसकी जो ऊपर की दीवारें हैं उन पर छोटे छोटे छेद रखे गए हैं। वो छेद इसलिए रखे गए हैं, चारों तरफ पूरी जो बाउंड्री होती थी, प्राचीर होती थी किले की, उसके चारों तरफ बिल्कुल छेद रखे जाते थे। वो छेद इसलिए रखे जाते थे क्योंकि जब बाहरी आक्रमणकारी किले के ऊपर आक्रमण करते थे तो किले के जो सैनिक होते थे वो किले के ऊपर जो बिल्कुल जो प्राचीर होती है दीवारें उनके ऊपर खड़े रहते थे। उनके बचाव के लिए वो सीधा बिल्कुल वहाँ से जो छेद रखे जाते थे उनसे सीधा आक्रमण करते थे। देखिए किस प्रकार से ये बनाया गया और इसी के अंदर से वो अपने जो बंदूक है, जो अपने तोपें हैं, उनके द्वारा जो बाहरी आक्रमणकारी होते थे उनके ऊपर गोले दागा करते थे। दोस्तों, इस किले की सुंदरता, भव्यता बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल अद्भुत कलाकारी से इसको बनाया गया है।
देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इस किले के अंदर जो बनाए गए हैं वो यहाँ छोटे छोटे गुफानुमा टाइप के बनाए गए हैं। ये जो सैनिक है यहाँ पे बिल्कुल जो रक्षा के लिए लगे रहते थे, गार्ड, तो उन्हीं के लिए ये बनाए गए हैं। तो इनके अंदर वो बिल्कुल अपने विश्राम करते थे। यहाँ पर देखिए ये पानी की मटकी रखने के लिए भी छोटा सा यहाँ पे बनाया गया है। और ये हवादार देखिए किस प्रकार से छोटी सी यहाँ पे जाली रखी गई है। दोस्तों, इस किले का जो निर्माण है इसके बारे में थोड़ी यहाँ के इतिहासविद है उनसे हमने जानकारी लेंगे, अगर होगा तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो दोस्तों इस किले की भव्यता है, सुंदरता, वो हम आपको दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे किले की दूसरी मंजिल पे जो महल बने हुए हैं, जो मकान बने हुए हैं, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पर रास्ते बनाए गए हैं और इन्हीं रास्तों से होकर राजा यहाँ के बिल्कुल जो एक रास्ते से निकलकर पूरे रास्ते तक जा सकते थे और पूरे महल की निगरानी कर सकते थे। दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल महल की सुंदरता देखी जा सकती है आसानी से। जो ये इस महल का पहला भाग है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये जो ऊपर दूसरी मंजिल पे बनाए गए हैं कुछ घर बनाए गए हैं महल नुमा, तो वो ये है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पर हवादार खिड़कियाँ रखी हुई है, क्योंकि दोस्तों ये पुराने ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो आज के ज़माने में पंखे वगैरह हुआ करते थे वो नहीं थे। उन्हीं के अभाव में जो शानदार खिड़कियाँ रखी जाती थी और जो बिल्कुल हवादार और रोशनी के लिए भी लगभग जो खिड़कियाँ होती थी वही रोशनी का काम भी करती थी। तो यहाँ पे बिल्कुल इस प्रकार से खिड़कियाँ रखी जाती थी जो चारों तरफ रोशनी प्रदान कर सके। दोस्तों, आजकल के समय में देखिए किला किस प्रकार से पूरा जर्जर हो चुका है। समय पे इस किले का अगर ध्यान दिया जाता था तो शायद आज ये धरोहर बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहती, लेकिन समय पे इसका ध्यान नहीं दिया गया और समय पे किसी ने अच्छा कदम नहीं उठाया। लेकिन जो वर्तमान में जो यहाँ की बालीनाथ सेवा समिति है उसके द्वारा इस किले का देख रेख किया जा रहा है। बहुत ही वो शानदार तरीके से यहाँ का संचालन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी इस किले में आए तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक आए। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से लकड़ियों के द्वारा इस बिल्कुल महल नुमा इसको बनाया गया है, जो आजकल बिल्कुल पूरी तरह से देखिए दोस्तों एक गोल इसको महल को बनाया गया है जिसके अंदर चारों तरफ लकड़ियाँ लगी हुई है। तो दोस्तों, ये सुंदरता बहुत ही शानदार थी। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये किले के अंदर बिल्कुल हरियाली लगाई गई है। जो वर्तमान सेवा समिति उसी के द्वारा साफ़ सफाई यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा जाता है। और दोस्तों, ये देखिए जो किले का दूसरा भाग है उसका मुख्य दरवाज़ा है। ये बिल्कुल दरवाज़ा सीधा अंदर की तरफ जाता है। और यहाँ से बिल्कुल दोस्तों एक पूरी तरह से बिल्कुल प्राचीर हमें जो दिखाई दे रही है, कितनी ऊंचाई पे और कितने बड़ी बड़ी प्राचीरें जो इस किले की खड़ी की गई हैं। और दोस्तों, इस किले के अंदर देखिए इस यहाँ पर जो इसको कहा जाता है फांसी घर कहा जाता है और इसके अंदर एक गुप्त रास्ता भी रखा गया है जो नीचे की तरफ जाता है। देखिए दोस्तों, पूरी तरफ बिल्कुल चमगादड़ हो चुके हैं इस किले में बहुत ज़्यादा, और अभी भी एक दो आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद वीडियो में। तो दोस्तों, अभी जो ये किला है यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है और इसकी सुंदरता इतनी मनमोहक है। आज भी ऐसे लगता है जैसे मतलब हमारा इतिहास, राजस्थान का जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल इन्हीं फोर्ट किलों के अंदर बसती है। और एक देखते ही राजस्थान, जिस प्रकार से राजस्थान का जो नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि यहाँ के जो राजस्थान में जो राजाओं के निवास होते थे, राजस्थान पहले इसका नाम था, फिर राजस्थान हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ के जो राजाओं की जो शान शौकत थी वो ये देखते ही बनती थी। दोस्तों, यहाँ से जो किले की दीवार है वो कहा जाता है कि कभी राजा का किसी का बाहरी आक्रमणकारियों ने इस दीवार को ध्वस्त कर दिया था। और यहाँ से अब दोस्तों हम जो प्राचीर थी, दीवार थी, उससे नीचे की तरफ जा रहे हैं और कुछ महल है वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये देखिए किस प्रकार से बिल्कुल जो सुंदर महल बनाए गए थे, लेकिन आज समय के और रख रखाव के अभाव में ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे पूरी तरह से चमगादड़ हो चुके हैं। और देखिए ये महल है जो अंदर बहुत आगे तक है, लेकिन ये आगे हम जा नहीं पा रहे हैं। अब दोस्तों, जो प्राचीर है, जो सैनिकों के ऊपर जो बैठने की रहने की व्यवस्था थी वो आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये जो किला है इसके यहाँ पे जो सैनिक गार्ड होते थे उनके लिए देखिए ऊपर की तरफ जो ये छोटा सा एक महलनुमा बनाया गया है वो दिन में बैठने के लिए बनाया गया है और ये रात को विश्राम के लिए भी मकान बनाए गए हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान में इस किले के अंदर बिल्कुल झाड़ियाँ भी काफ़ी उग चुकी है
और फिर भी जो यहाँ पर एक सुंदरता है वो आज भी झलकती है। एक देखिए किस प्रकार से इस महल के अंदर जो ये किला है इसको बड़े शानदार तरीके से इसको जो निर्माता थे वो बड़े शानदार तरीके से इसको किया गया है निर्माण इसका। देखिए दोस्तों, ये अब ऊपर की तरफ जो मतलब यहाँ नीचे जो महल बनाए गए और जो मकान बनाए गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए किस प्रकार से जो इन महलों के अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार का आज भी जो अंधेरा नहीं रहता दिन में भी, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी होती है वो इस प्रकार से इस महल के अंदर आती है, इस किले के अंदर आती है कि पूरा किला बिल्कुल जगमग हो जाता है, रोशन हो जाता है किसी भी प्रकार की बिना लाइटिंग के। और दोस्तों ये जो किले का ऊपर का भाग है वहाँ से हम पूरे रामगढ़ शहर को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने में दोस्तों जो किले के रक्षक होते थे, जो गार्ड होते थे, वो ऊपर की तरफ बैठकर पूरे बिल्कुल जो नगर होता था उसका पूरी चारों तरफ से बिल्कुल सुरक्षा का ध्यान रखते थे कि किसी भी तरफ से कोई बाहरी आक्रमणकारी तो नहीं आ रहा है। इसीलिए इन किलों को ऊंचाई पर बनाया जाता था, इसीलिए बिल्कुल पूरे शहर की सुरक्षा की दृष्टि से भी इन किलों को इतनी ऊंचाई पे बनाया जाता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल हम पूरे किले का नज़ारा देख रहे हैं और ये जो सैनिकों के बैठने की व्यवस्था थी तो ये दोस्तों उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ से देखिए दोस्तों किस प्रकार से बिल्कुल ये जो मुख्य महल है वो ये है राजा का, जिसके अंदर बिल्कुल राजा का ये मुख्य महल था और इसी के अंदर राजा जो उनकी फैमिली के साथ में निवास करते थे यहाँ पर। और देखिए इस प्रकार से बिल्कुल इसकी सुंदरता है वो आज भी यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स उकेरी गई है, वो थोड़ी थोड़ी धुंधली हो चुकी है लेकिन फिर भी दिखाई दे रही है। और विस्तृत जानकारी के लिए हम यहाँ के सेवा समिति के सदस्यों से अभी बातचीत करेंगे और जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, यहाँ के जो स्थानीय जो यहाँ की सेवा समिति है उसके सदस्य हमारे साथ में हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और किले के बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार भिंडा है, दांता रामगढ़ का स्थानीय हूँ और सीकर जिला है हमारा। तो सर ये किला लगभग कितना पुराना है? 650 साल पुराना है। तो इस किले का निर्माण किसने करवाया और कौन से वंशज के थे? इस किले का निर्माण श्री गुमान सिंह जी लाडखानी ने करवाया और लाडखानी वंशज के हैं। जी। तो सर ये किला लगभग कितना पुराना है? ये 650 साल पुराना है। 650 साल पुराना। सर इस किले का जो अभी वर्तमान में देख रेख कौन कर रहे हैं? वर्तमान में देख रहे हैं कि यहाँ के गांव की स्थानीय समिति बनी हुई है, बालनाथ सेवा समिति के नाम से है। मैं भी बालनाथ सेवा समिति से ही जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ का सचिव हूँ और समिति ही यहाँ का रख रखाव करती है, देख रेख करती है। यहाँ नीचे बालनाथ जी का मंदिर है, मंदिर की भी सेवा पूजा समिति के द्वारा ही होती है। तो किले के अंदर जो साफ़ सफाई है वो वर्तमान में समिति के द्वारा ही किया गया है व्यवस्था? हाँ, जो भी साफ़ सफाई है, जो भी व्यवस्था है वो सब समिति के द्वारा ही की जाती है। जी। तो ये समिति लगभग कितने साल से चल रही है? ये समिति करीबन 18 साल से बराबर अपना सक्रिय काम कर रही है। जी। तो यहाँ के जो वंशज है वो कभी यहाँ आते हैं? वंशजों को समिति ने बहुत खोज की लेकिन वंशजों का अभी तक कोई अता पता नहीं है और वंशज कभी यहाँ आते भी नहीं है या नहीं है ये भी समिति को कोई किसी को पता नहीं है कि वंशज भी हैं। और किसी ने भी आज तक यहाँ अपना वो नहीं किया कि वो यहाँ के वंशज हैं। सर यहाँ के बारे में एक कहावत सुनी है हमने, कहा जाता है कि यहाँ पे जो एक खजाना है तो उसकी रक्षा एक सर्प करता है, क्या ऐसी कोई मान्यता है? ये तो दंत कथा है, लोगों ने बना रखा है, जबकि यहाँ तो हमने 18 साल के अंदर ना तो कोई सर्प देखा है और ना ही कोई खजाने की हमें पता है। बिल्कुल, जो मतलब पारंपरिक जो चल रही है बात वही चल रही है। बिल्कुल ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है। यहाँ ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है कि यहाँ खजाना है या सरफ है, लोगों ने कह रखा है। लेकिन 18 साल से समितियाँ सक्रिय काम कर रखी है, लेकिन यहाँ कभी ना तो सरफ देखा है ना ही किसी को खजाने का पता है। ये सब दंत कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमें और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए राम राम सा।